हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। और आज मैं प्रैक्टिस कराऊंगी एसएसटी के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, एसएसटी जिनका सी टेट पेपर 2 जो है, पेपर 2 एसएसटी है, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं कराऊंगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगी ताकि क्वेश्चन को कैसे भी बदल कर आप लोगों का दे नेक्स्ट एग्जाम में, तो वो जो है आपका गलत ना हो। तो पूरा मेरी कोशिश रहेगी कि चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर 10 मिनट में ये क्वेश्चंस करवाऊंगी तो वो 10 मिनट में आपके जो है वो जितने क्वेश्चंस मैं कराऊं वो आपके पक्के हो जाएं, कैसे भी घुमा कर दें। ठीक है, एक चीज़ समझिएगा, प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको सी टेट का एग्जाम क्लियर करना है तो यहाँ पे मैं डेली जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रही हूँ। डेली 2 क्लासेस हो रही हैं और आने वाले 2-3 दिन के बाद जो है मैं 3 क्लासेस लूँगी प्लस कॉन्सेप्ट की क्लास लूँगी। तो अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और आप चीज़ों को अच्छे से कर सके। अदरवाइज़ कहीं से भी पढ़िएगा, बस अच्छे से पढ़िएगा। आपका मेन एम है वो एग्ज़ाम क्लियर करने से होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इसमें हम 50 पर हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। एक वर्षा वन में पाई जाने वाली वनस्पतियों को निम्न परत से उच्च परत तक क्रमबद्ध करना है। किसमें? जो वर्षा वन होते हैं उसमें। वर्षा वन मतलब सदाबहार वन, उन वनस्पतियों में निम्न नीचे से ऊपर की ओर जो है क्रमबद्ध करना है। तो सबसे पहले इसमें से कौन सा आएगा? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो होता है ग्राउंड लेयर होती है। ठीक है, ग्राउंड लेयर होती है मतलब कि भूमि परत आती है, तो ए पहले आएगा। फिर उसके बाद जो है क्या आता है? झाड़ीदार श्रब्स, झाड़ीदार जो परत होती है वो आती है। नेक्स्ट उसके ऊपर जो होता है, झाड़ीदार के बाद जो है नए वृक्ष उगते हैं, नए वृक्ष जो होते हैं वो आ जाएगा। उसके ऊपर जो है कौन सी परत आएगी? वीतान। क्या आएगा? वीतान। और नेक्स्ट सबसे लास्ट जो है, सबसे ऊपर जो आती है वो आती है उद्दामी परत। कौन सी आती है? उद्दामी परत। तो ये जो है ऊपर से नीचे की ओर क्रम है। सबसे पहले ग्राउंड लेवल भूमि परत, फिर झाड़ीदार परत आती है, नए वृक्ष, वितान और उद्दामी परत। तो इसके हिसाब से हमारा जो है ए आएगा, फिर ई आएगा, उसके बाद डी आएगा, सी आएगा, बी आएगा। तो कौन सा? ए सी डी सी बी। ए ई डी सी बी। तो जो है सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थाई पवनों के संबंध में कौन सा कथन सही है? अस्थाई पवन, नाम से ही आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि अस्थाई पवन जो कि एक ही अस्थाई मतलब जो अस्थाई रहती हैं, एक ही दिशा में चलती हैं। देखते हैं ऑप्शन क्या है। ये किसी छोटे क्षेत्र में दिन विशेष में के समय चलती है? नहीं, ये ऑप्शन ही गलत है। किसी छोटे क्षेत्र में दिन में किसी विशेष समय पे चलती है, ऐसा नहीं होता है। ये विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है? नहीं, ये तो मौसमी पवन की विशेषता है। ये वर्ष भर लगातार किसी निश्चित दिशा में चलती रहती है। बिल्कुल, जो अस्थाई पवनें होती हैं ये वर्ष भर जो है एक लगातार एक किसी निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। तो ऑप्शन जो है थर्ड करेक्ट होगा। मानसून पवनें अस्थाई पवनों का उदाहरण है? नहीं, मानसूनी पवनें जो है मौसम के हिसाब से जो है ये अपनी दिशा बदलती रहती हैं। तो यहाँ पे हम अस्थाई पवनों के लिए क्या होगा? ये वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में चलती रहती है। ये याद रखिएगा अस्थाई पवन के बारे में। 52 का देखते हैं। 52 क्वेश्चन में क्या बोला है? निम्न कथनों हाँ, निम्न कथनों ए, बी और सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए, धरातल पर प्राप्त सूर्य ताप जो है, आतपन मतलब की मात्रा उष्णकटिबंध से लेकर ध्रुवों तक भिन्न भिन्न पाई जाती है। उष्णकटिबंध जो उष्णकटिबंध क्षेत्र होते हैं वो कौन सा? जो विषुवत रेखा के पास में आता है, विषुवतीय क्षेत्र जो होते हैं। तो मतलब कि विषुवत क्षेत्र से अगर हम ध्रुवों की तरफ जाएं तो बोल रहा है कि अगर मान लो अगर हम ये दिखाती हूँ मैं, तो ये विषुवतीय क्षेत्र होता है, यहाँ पे कर्क रेखा होती है, ये मकर रेखा होती है। तो जो ये वाला जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं, ये जो एरिया होता है उष्णकटिबंध का एरिया होता है, क्योंकि इस एरिया में बहुत जो है बहुत गर्मी होती है। सूर्य का जो ताप है वो सीधे जो है हमारे सर के ऊपर होता है, मतलब सूर्य की गर्मी बहुत तेजी से पड़ती है। तो इसे क्या बोला जाता है? उष्णकटिबंध क्षेत्र। ठीक है, उष्णकटिबंध क्षेत्र। तो ये हमारी कर्क रेखा होती है और ये जो होती है मकर रेखा, इसके बीच का क्षेत्र। अब इनके बीच वाले क्षेत्र को जो है क्या बोला है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से लेकर ध्रुवों, अगर ध्रुवों की बात करें, ये हमारा ध्रुव होता है, ध्रुवों की तरफ जो है ध्रुवों की तरफ जो है भिन्नता पाई जाती है सूर्य ताप में, तो बोलते हैं यस। ठीक है, तो ये मतलब कि ये बात सही है, ए ऑप्शन सही है कि अगर उष्णकटिबंध से लेकर ध्रुवों तक अगर जाए तो सूर्य के ताप में जो है भिन्नता पाई जाती है।
बी क्या बोल रहा है, नगर में भीड़ वाले ऊंचे भवन ठंडी हवा को रोक लेते हैं और नगर का तापमान घटने लगता है। नहीं, जो ये गलत बात है। नगर का तापमान जो है घटता नहीं है, नगर का तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पे जो है लोग घने लोग बसे होते हैं, लोग जो है बहुत घनी आबादी में रहते हैं, और वहाँ पे पॉल्यूशन होता है, मतलब लगातार जो है गर्मी का जो स्तर है वो बढ़ता जाता है, तो तापमान जो है बढ़ता जाता है। ये ऑप्शन हमारा गलत होता है। मैदानी भागों की अपेक्षा समुद्री भागों में तापमान में भिन्नता पाई जाती है। बिल्कुल सही है। मैदानी भागों में जहाँ गर्मी बहुत अधिक होती है, वही समुद्री भागों में जो है इतनी गर्मी नहीं पाई जाती। भले ही वहाँ पे उमस बहुत तेज होता है, लेकिन रात के समय में देखेंगे तो मौसम जो है बहुत ठंडा हो जाता है। मतलब कुल मिला के समुद्री भागों का जो तापमान होता है मैदानी भागों से जो है अलग होता है, तो उसमें जो है भिन्नता पाई जाती है। तो ए और सी जो है करेक्ट है। तो इसमें देखते हैं, हाँ, थर्ड ऑप्शन ए और सी दोनों सही है, बी ऑप्शन हमारा गलत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 53, निम्न का मिलान करना है। ओके, देखिए, कंटीली झाड़ियाँ, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। देखो, उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं विषुवतीय क्षेत्र में, जहाँ पे जो है लगातार उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन्हें कहते हैं जहाँ पे लगातार वर्षा होती है। मतलब कि यहाँ की जो पत्तियाँ हैं कभी भी अपने जो है यहाँ के जो वन है वो अपनी पत्तियाँ कभी भी पूरे वर्ष में नहीं गिराते। लगातार यहाँ पे जो है बारिश होती रहती है, और यहाँ के जो वन है वो वन जो है हमेशा हरे भरे होते हैं। और कहें तो यहाँ के जो वन है वो एकदम सूर्य का ताप क्योंकि पहुँचता नहीं है एकदम नीचे तक, तो पेड़ जो है बहुत ही लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का जो है उदाहरण यहाँ पे दे रखा है, पौधों की प्रजातियाँ दे रखी हैं। तो कौन सा सही है वो देखते हैं। पर्णपाती वन जो वर्ष में अपना एक बार जो है पत्ते गिरा देते हैं, इनको जो है पतझड़ वन भी बोलते हैं। मैंग्रोव वन जो समुद्री मतलब कि जो तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन कंटीली झाड़ियाँ। ठीक है, तो देखते हैं किसका क्या उदाहरण है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का देखते हैं, तो ये आ जाता है आबूनस। यहाँ पे महोगनी भी पाया जाता है, महोगनी वृक्ष भी पाया जाता है। यहाँ पे जो है अगर रबड़ पाया जाता है, रबड़, और यहाँ पे चंदन की लकड़ियाँ, चंदन इसी का उदाहरण है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, और नारियल भी इसी का उदाहरण है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो इसका क्या है, नीम हुआ। ठीक है, अब अगर बोले तो ये आम भी इसी में पाया जाता है, बबूल पाया जाता है, और साल, सागवान सब जो है उष्णकटिबंधीय, साल, सागवान ये सब जो हैं किसके उदाहरण है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के। ठीक है, तो अब मैंग्रोव वन का क्या हो जाएगा, सुंदरी, और कंटीली झाड़ियाँ जो है ये खैर, कत्था। तो एक बार और मिला के दिखा देती हूँ। तो देखो, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का क्या होगा, आबूनस। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन नीम आ गया, मैंग्रोव वन जो है सुंदरी, और कंटीली झाड़ियाँ जो है खैर। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन कौन सा जाता है, तो ऑप्शन में मैं बताऊँ तो हमारा डी ऑप्शन जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो डी का ए दे रखा है, कहाँ गया, एक मिनट पेंसिल दिखा देती हूँ। हाँ, ए का जो है क्या है, सेकेंड दे रखा है, ए का खैर कत्था। बी का जो है थर्ड दे रखा है, तो ये भी सही है। और सी का जो है हमारा फोर्थ होगा, ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन जो है फोर्थ करेक्ट होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जनसंख्या वितरण से संबंधित क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या वितरण से संबंधित निम्नलिखित वाक्यों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। जनसंख्या वितरण के कारण जो है क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो देखिए, सबसे पहले प्राचीन काल से ही जो है नदी घाटियों में स्वच्छ जल की उपलब्धता के कारण सघन जनसंख्या होती थी। ये हम सब लोग जानते हैं कि प्राचीन काल से ही नदी घाटियों के कारण लोग क्यों बसते थे, क्योंकि वहाँ पे स्वच्छ जल, आसानी से जल उपलब्ध हो जाता था। मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है सॉरी। लोग पर्वतीय क्षेत्रों में रहने को वरीयता देते हैं क्योंकि वे कृषि के लिए सर्वोत्तम स्थान है। आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे लोगों का जो है जीवन यापन करना कितना मुश्किल है, तो वहाँ पे कृषि कितना मतलब कृषि के लिए कैसे सर्वोत्तम हो सकता है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाता है। लोग समतल मैदान और सहज ढालों पर रहने की वरीयता देते हैं। बिल्कुल, लोग क्या चाहते हैं कि समतल मैदान हो, वहाँ पे रास्ते सही हो, सही से खेती कर सके, तो ये सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। लोग कठिन जलवायु में रहने की वरीयता देते हैं, ये तो पता ही चल गया कि ये हो ही नहीं सकता। तो ए और सी जो है हमारा करेक्ट है। तो ए और सी ऑप्शन कहाँ पर है वो देखते हैं हम। तो ए और सी जो है फोर्थ में मिल रहा है, तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या है, फोर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 में क्या बोला है, टैगोर से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, टैगोर से संबंधित मतलब कि ये पेडागोजी का सेक्शन आ जाता है। टैगोर ने शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में कौन से कथन सही कहा है।
टैगोर का जो शिक्षा को लेकर जो विचार थे, आप सब लोग जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है एक प्राकृतिक एजुकेशन को मानते थे, मतलब बच्चे को स्वतंत्र छोड़ने की बात करते थे कि बच्चा प्रकृति के साथ रहकर सीखेगा, उनकी जो है ये धारणा थी। तो इसमें क्या है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्राकृतिक वातावरण में सृजनात्मक अधिगम, बिल्कुल। दूसरा, कला संगीत और मृत्यु नहीं नृत्य, नृत्य पर बल देना, बिल्कुल। पाश्चात्य सभ्यता विज्ञान तकनीकी की आलोचना, उन्होंने आलोचना नहीं की है। पाश्चात्य सभ्यता विज्ञान तकनीकी की जो है, उन्होंने जो है टेक्नोलॉजी की कोई आलोचना नहीं की है, लेकिन वो कहते हैं कि बच्चा जो है प्राकृतिक वातावरण में सृजनात्मक अधिगम कर सकता है। और दूसरा वो कहते हैं कि कला संस्कृत और नृत्य पर जो है उन्होंने नृत्य पर बल दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ए और बी ऑप्शन सही है, सॉरी ए और बी सही है, मतलब ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इसमें है कृषि के प्रकार से संबंधित क्वेश्चन है। कृषि के प्रकार पर निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है। तो क्या बोल रहा है, तकनीक के निम्न स्तरों का प्रयोग जो है मिश्रित कृषि में होता था। तो आप समझिएगा पहले मिश्रित कृषि क्या है। मिश्रित कृषि जिसमें कि पशुपालन और वाणिज्यिक दोनों होता है, उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। तो इसमें तकनीक के निम्न स्तरों का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि उच्च स्तरों का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा क्या, बी क्या बोल रहा है, स्थानांतरित कृषि जीवन निर्वाह हेतु कृषि का पुरातन प्रकार है। तो सही बात है कि जो स्थानांतरित कृषि है ये पहले से जो है चलती आ रही है। तो जीवन निर्वाह के लिए जो है एक तरह से ये कृषि का पुरातन प्रकार है। सी क्या है, सी में बोला जा रहा है कि स्थानांतरित कृषि को कर्तन व दहन कृषि के रूप में जाना जाता है। तो ये भी बात करेक्ट है कि कर्तन व दहन कृषि के रूप में जो जाना जाता है वो स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है। तो जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें बी और सी, मतलब बी और सी जो है किस में आता है, सेकेंड ऑप्शन में बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ 1964 में, पेन ले लेते हैं, एक मिनट। 1964 में किस देश में विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव की रोकथाम के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है और बहुत ही इजी और बहुत बार पूछा गया है। तो ये 1964 में जो है सामाजिक भेदभाव के रोकथाम के लिए जो है नागरिक अधिकार अधिनियम को लागू किया गया था, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। मतलब थर्ड ऑप्शन जो है हमारा इसमें करेक्ट होता है, ठीक है। और ये फैक्चुअल है, इसमें कुछ भी समझाने की बात नहीं है, आपको ये याद करना पड़ेगा। 59 का देखते हैं। 59 में क्या है, समुद्र के समीप जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, ये जो है क्या बोल रहा है, समुद्र के समीप क्षेत्र का जीवन पर्वतीय क्षेत्र के जीवन से बहुत भिन्न होता है। तो एकदम सही बात है। समुद्री इलाकों में आप देखेंगे और जो पर्वतीय क्षेत्र होंगे दोनों में बहुत डिफरेंस पाया जाता है। लोग जो है अपने जीवन को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेते हैं। बिल्कुल हर एक इंसान जहाँ पैदा होता है, कैसा भी वातावरण हो, वहाँ का कैसा भी इन्वायरमेंट हो, वहाँ पे अडॉप्ट हो जाता है। मतलब कि उसके लिए वो अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल जो है अपने आप को वो ढाल लेता है। तो ए और बी दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है और दोनों ही एक दूसरे का सही जो है व्याख्या कर रहे हैं। तो ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है, मतलब सही रीज़न बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, 60 में क्या बोला जा रहा है, हाँ पंचायती राज संस्थानों को उनकी जन भागीदारी के आरोही क्रम, क्या बोला है, आरोही क्रम में क्रमबद्ध करना है। किसके, पंचायती राज संस्थानों के बारे में बताया। तो आप लोगों को सबको पता है सबसे जो है छोटा जो होता है क्या होता है, ग्राम पंचायत, ठीक है। उसके बाद जो है पंचायत समिति आती है, उसके बाद जो है जिला परिषद आता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्या हुआ, ग्राम पंचायत, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और बहुत पंचायत, हाँ। और दूसरा जो है क्या होता है, पंचायत समिति आती है, पंचायत समिति, तो ये दूसरे नंबर पर आता है। और तीसरा सबसे बड़ा होता है वो होता है जिला परिषद। तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले बी, इसमें बी ए सी देख लीजिए कहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होता है। और उम्मीद करती हूँ कि ये 60 मतलब कि ये 10-11 क्वेश्चन जो है आप लोगों ने अच्छे से किए होंगे और अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर ऐसे ही आप लोगों को प्रैक्टिस करना है डेली, वो भी प्रीवियस ईयर की, तो आप लोग जो है मेरे से जुड़ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। ऑल द बेस्ट।